हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम से आप लोगों का कमेंट आ रहा था। एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर किसी के लाइफ में। बस बुरी बात तो ये होती है कि कभी लोग इसको इम्पोर्टेंट समझते नहीं हैं। जानते सब हैं लेकिन उस पर वर्क नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। और फिर यही एक चीज़ ऐसी होती है, अगर सही ना हो लाइफ में ना, तो बस सब कुछ दुख ही दुख ऐसा महसूस होता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है करियर। आपका जो भी करियर आपने जो भी चुना है या फिर चुनने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं क्या उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्या आप जो कर रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए सही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो आपके लिए सही है, क्या आप उसमें सफल हो पाएंगे। अक्सर ऐसा कमेंट आता है जिसमें सरकारी नौकरी की कुछ ज़्यादा ही लोग चाहत रखते हैं और रखनी भी चाहिए। सबका ख्वाहिश होती है कि उसको सरकारी नौकरी मिले। तो आज वीडियो में ये चीज़ तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ कनेक्ट बिल्कुल नहीं होगी। और हो सकता है कि आपको कुछ कुछ बातें कनेक्ट हों और कुछ ना कनेक्ट हों। तो जो आपसे कनेक्ट होता है, आपको लगता है कि नहीं ये फॉलो करना चाहिए, एक होता है ना कि अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये बात तो सही है और अगर मैं इसे फॉलो करूं तो शायद मेरी लाइफ में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, अगर ऐसी फीलिंग आपको आती है इस वीडियो को देखते देखते, तो आप समझ जाइएगा कि ये वीडियो आपके लिए है और ये रीडिंग आपके लिए है। आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि करियर की है तो एक होता है ना कि अब जब आपने चॉइस कर ली है कि आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको फिर जाना ही चाहिए। क्योंकि बार बार अगर आप डिसीजन चेंज करेंगे तो ये आपके लाइफ के लिए सही नहीं है। बार बार डिसीजन चेंज भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत बात होती है जो लोग अपने डिसीजन को बार बार चेंज करते हैं और एक ना एक दिन आप बस इसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं, क्या करें क्या ना करें। ठीक है, तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आप समझ ही गए हैं। आपके सामने यहाँ पे दो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दोनों ही तस्वीर में से आपको जो तस्वीर अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रही है आप उस तस्वीर को चुन लीजिए। फिर हम देखते हैं आपके लिए करियर को लेके क्या रीडिंग में हमें पता चलता है कि आप जो कर रहे हैं इसमें आपको सफलता कब तक मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। आप जो भी प्रश्न लेके चल रहे हैं मन में अपने, उन प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएं आज इस रीडिंग के ज़रिए। तो चलिए देखते हैं जिन लोगों ने भी पहले नंबर की तस्वीर को चुना है आपके लिए क्या कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। क्या जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कार्ड है। देखिए, जो आप कर रहे हैं उसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि ये जो आपने चुना है जो भी कार्य, वो कार्य में थोड़ा बहुत आपको जैसे स्ट्रगल कर सकते हैं आप, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा परेशान हो सकते हैं, मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगेगी। लेकिन इससे जो आपको फ़ायदा होगा ना, जो सफलता आपको मिलेगी ना, वो स्थायी रहेगी, कभी आपके हाथ से जाने वाली नहीं है। जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस कार्य का ना, वो पूरे जीवन आपको देखने को मिलेगा और इसमें पैसे का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। आप जो कार्य कर रहे हैं ना, आप परिश्रम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एक किसान होता है, वो परिश्रम करता है तभी उसे अन्न जो हम खाते हैं, अनाज, सब कुछ जो भी कुछ प्रकृति के ज़रिए हम लोग पैदा करते हैं, जो भी खेती करते हैं, साफ तौर पे कहते हैं खेती करते हैं। कभी भी आप देखे हैं क्या कि खेत में अचानक से आप देख के आएँ और वहाँ पे गेहूँ पड़ा आपको मिल जाए। बस आपने सोचा और आपको गेहूँ मिल जाए, वहाँ पे आपने सोचा बस वहाँ पे आपको चावल मिल जाए। ऐसा तो कभी नहीं होता है। वो गेहूँ और चावल आपको दिखाई दे रहा है लेकिन उसमें जो लगी मेहनत है उसे भी आप देखें। तो इसी तरीके का आपका भी करियर है। आपको आपका जो एक उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं हम आपको कि गेहूँ और चावल आपको तभी मिलेगा जब आप उसको परिश्रम से, जिस तरीके से पूरी खेती होती है, आप खेतों में जाइए, देखिए कैसे खेत को जोता जाता है, उसके बाद उसमें बीज डाला जाता है, उसके बाद बड़ा होता है पौधा, उसमें पानी डालना पड़ता है, बहुत कुछ मेहनत लगती है उसमें।
और एक समय बाद ही उसमें आपको फल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन रात 24 घंटे आप खेतों में अपना मेहनत करें और आपको अगली ही सुबह वहाँ पे बहुत सारा फल देखने को मिल जाए, धान सब कुछ जो भी आप चाह रहे हैं वो मिल जाए दूसरे ही दिन। ऐसा नहीं होगा। मेहनत आप करें, आपको परिणाम मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब ईश्वर चाहते होंगे, जब उसका सही समय होगा। ठीक है, तो चीज़ें सही समय पे मिलेंगी। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अब इतना वक्त हो गया, नहीं मिला हमें सफलता। तो क्या आपने उस सफलता को पाने के लिए कोई परिश्रम किया? ये बात आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। अगर आपका आंसर आता है यस, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से परिश्रम करे और उसको वो चीज़ ना मिले, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना ऐसा कभी होगा। ठीक है, तो आपने जो भी चीज़ चुना है वो चीज़ में बहुत रुकावटें भी आएंगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा आपको, मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। जल्दी नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया ना उदाहरण के तौर पे, जल्दी नहीं मिलेगा परिणाम, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है, उसी तरीके से सोचिएगा जिस तरीके से खेती करते हैं, तो उसमें हम शुरुआत में जो भी मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया था कि धीरे धीरे सी करके चीज़ें बदलती हैं। ये नहीं होता है कि 2 दिन आप जम के मेहनत कर ली और चौथे दिन आपको खेती का जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको फल देखने को मिल जाएगा, अनाज मिल जाएगा, सब कुछ जो भी होता है। ठीक है, तो ये है आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस यहाँ दिख रही है हमें। आइए कुछ कार्ड्स और देखते हैं जिससे बातें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी ना कि देखिए बहुत ही प्यारा कार्ड आया आपके लिए। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखा नहीं सकती क्योंकि कुछ वजह है जिसकी वजह से मैं आज कल कुछ वीडियोस आपको इस टाइप की भी बना रही हूँ। कुछ टाइम की कमी होती है, थोड़ा सा काम चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा हमारा जो सेटअप है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है, मतलब सही से हो नहीं पा रहा है। इस वजह से इस तरीके से हम रीडिंग को कर रहे हैं। आपके लिए चैरियट का कार्ड आया है। देखिए क्या होता है ना, ये जो कार्ड होता है ना, कर्म की ओर आपको बढ़ाता है आगे। कर्म तो आप करें ही करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको कार्य करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो भी कार्य आप कर रहे हैं अपने करियर को लेके, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता का ही कार्ड है ये। ठीक है, अपनी परिश्रम आप पूरा लगा दीजिए इसमें। तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव कार्ड लगे जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए है तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा और अब देखिएगा परिवर्तन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। फॉलो करने का मतलब होता है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अगर आप इस तरीके से कार्य को करते हैं तो वो चीज़ आपको रिज़ल्ट जो आप चाह रहे हैं उस तरीके से मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि मैंने आपको यहाँ ये बता दिया कि हाँ आपकी लाइफ में सफलता है, हाँ आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप अब ये सोच लें कि अरे मुझे तो सब कुछ मिलेगा, मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर नहीं, ये कार्ड्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, कार्ड्स हमें गाइड करते हैं, कार्ड्स हमें गाइडेंस देते हैं, हमें बताते हैं कि किस तरीके से आप सफलता तक पहुंचेंगे। तो अगर आप उस तरीके से कार्य को कर रहे हैं तो आप ज़रूर सफलता तक पहुंचेंगे, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो समझ लें निराशा ही हासिल होगी आपको। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं सेकंड नंबर का कार्ड। जिन लोगों ने भी सेकंड नंबर की तस्वीर को चुना है, आइए देखते हैं आपके लिए हमें करियर के लिए क्या देखने को मिल रहा है। आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? जो आप कर रहे हैं क्या वो सही है? देखिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद आपको लगता है कि शायद इस तरीके से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस कार्य को आप करें, लेकिन इस कार्य में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन अगर आप इसमें बेईमानी ना करके परिश्रम करते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर सफलता मिलेगी। मैंने यहाँ पे ज़्यादा बेहतर इसलिए कहा क्योंकि अगर आप बेईमानी, कुछ हो सकता है, अब आपका करियर है, जिस तरीके से आपने जो करियर चुना है उसके लिए आप जो रास्ता अपना रहे हैं वो रास्ता आपको सफलता तो ज़रूर देगा। लेकिन अगर उस कार्य में जो रास्ता आपने चुना है, जिस तरीके से आप जा रहे हैं अपने करियर की तरफ, अगर उसमें ईमानदारी नहीं है तो उसमें सफलता तो मिलेगी लेकिन वो कुछ ही समय के लिए होगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप जो कार्य कर रहे हैं उसको किस तरीके से आप कर रहे हैं।
आइए और कार्ड देखते हैं। कन्फ्यूज़न है आपके मन में। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं, आप कार्य को करते करते फिर ये सोचने लग जाते हैं, क्या ये मैं सही कर रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही होगा, या फिर मैं ये करूँ या फिर ये करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ऐसी फीलिंग आपकी है। ये फीलिंग्स आपकी बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगी। आप कोशिश करें इसको समाप्त करने की, पूरी कोशिश करें। यहाँ पे आपके लिए डेथ का कार्ड है। तो जब ये कार्ड आता है तो एक नई शुरुआत की ओर भी लेके चलता है। आप जो कर रहे हैं उसके लिए नो का आंसर है। आप जो कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हो सकता है कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट ना हो, लेकिन जिनके साथ भी कनेक्ट होगी उनके लिए बहुत एक कहते हैं ना भारी मैसेज संदेश है इस कार्ड में। आप जो कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने करियर को आप सोच रहे हैं आप कर ले जाएंगे, वो सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए नो का आंसर है। एक नई शुरुआत तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। और ये जो नई शुरुआत आप करेंगे ना, ये बहुत ही अच्छी होगी तब जब आप उसको अपनी खुशी से करेंगे। जी देखिए क्या है, अब यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट हैं जो कोई ऐसी पढ़ाई में लगे हुए हैं जो उनकी खुद की पसंद नहीं है। कोई करियर आपने चुना है जिसमें आपकी पसंद नहीं है, जिसमें आपका दिल नहीं लगता। तो बेहतर होगा कि आप अपने हिसाब से चीज़ों को देखें। आपकी क्या खुशी है, आप में क्या रुचि है, आप में क्या है। होता है ना, हर इंसान की अपनी अलग अलग शक्ति, जिसे हम समझ लें, वो होती है, ठीक है। कभी किसी को डॉक्टर की फील्ड ज़्यादा पसंद आती है, कभी किसी को कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, कोई बैंक में जाना चाहता है। अलग अलग फील्ड हैं, बहुत सारे फील्ड हैं। एक इच्छा होती है अंदर से, आपकी क्या इच्छा है, आप उसको पहचानें, उस हिसाब से अपने करियर पे लगें तो आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो ये करियर के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको फिर से एक बार सोचना चाहिए। आपके मन में जो डाउट आ रहा है ना, वो इसी वजह से आ रहा है क्योंकि आप जो कार्य कर रहे हैं ना, वो आपकी पसंद का नहीं है। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है आपके लिए। तो बहुत जल्दी आप डिसाइड कर लें आपको क्या करना है, और फिर उसके बाद आपके लाइफ जो भी आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी रुचि किधर है, किस चीज़ में आपका ज़्यादा मन लगता है, किस चीज़ को करके आप ज़्यादा खुश होते हैं, उस हिसाब से करियर को चुनें। देखिए, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ैसला हो जाए ये चीज़, लेकिन अगर ये फ़ैसला आप नहीं करते हैं तो शायद आप सारी ज़िंदगी बस कंफ्यूजन में ही अपने लाइफ को आप कहते ना बर्बाद करते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। तो ये करियर रीडिंग थी। बहुत ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश तो की, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत कुछ आपको डिटेल में बताऊं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक समय बाद आप डिसाइड कर लेते हैं कोई चीज़ तो उसको चेंज ना करें। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नहीं है, अब इसमें आपका कोई भविष्य नहीं है, आपका मन भी नहीं लग रहा है, तब चीज़ों को आप अपने हिसाब से करें। देखिए क्या है ना कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये यूट्यूब पे एक रीडिंग है, तो मैं इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं कहूँगी कि आप चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपसे कनेक्ट हो रही हैं तो करें, नहीं हो रही हैं तो बिल्कुल नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये करियर रीडिंग है। मुझे नहीं पता है कि वीडियो कौन देख रहा है और किससे किस हद तक चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, लेकिन इतना तो मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपसे चीज़ें कनेक्ट हैं, अगर जिन लोगों से 100% कनेक्ट हैं वो तो ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और जिनसे 50% है, 30% है, तो वो चीज़ों को देखें कि मैंने आपको बताई हैं तो उसमें क्या सुधार आप कर सकते हैं, उस हिसाब से आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और रही बात पर्सनल रीडिंग के बारे में, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो फ़िलहाल अभी मैं यूट्यूब से किसी भी पर्सन की पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, लेकिन आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप के ज़रिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। बस यही तरीका है। अगर आप मेंबरशिप में हैं तो फिर आपकी पर्सनल रीडिंग आपको मिल जाएगी, जो कि हर महीने के हिसाब से भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कुछ प्रश्नों के ही जवाब चाहिए तो आप उस हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन लेके
आप करवा सकते हैं, ठीक है, पर्सनल रीडिंग। बाकी और कोई अभी मैंने कोई नया ज़रिया नहीं, मतलब ना व्हाट्सएप के ज़रिए, ना मेल के ज़रिए या फिर कॉल के ज़रिए अभी कुछ भी ऐसा रीडिंग मैं यूट्यूब के लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ। और जब भी करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी, ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगी बेकायदे आपको। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं कोई भी पर्सनल रीडिंग यूट्यूब से नहीं लेती हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत रहिए। और कोई कहता है कि मेरा नाम लेके जैसे कि हम पर्सनल रीडिंग करेंगे, तो बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, मैंने आपको कई बार बताया है। उम्मीद करते हैं कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छा ज़रूर लगा होगा, क्योंकि बहुत समय से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे। कुछ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है अगर मेरे इस वीडियो से, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। और भी अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको लगता है कि मैंने शायद रीडिंग नहीं बनाई है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।